नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कर्ज से तंग आकर बच्चों सहित माता पिता ने की आत्महत्या। एक ही परिवार के 4 लोगों की लाशें गांव पहुंचने से पसरा मातम। पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर युवा कांग्रेस ने फूका शिवराज सिंह चौहान का पुतला। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पैसे लेने का लगाया आरोप और सत्र 2021 से 2023 तक स्कॉलरशिप नहीं मिलने पर छात्रों ने सौंपा कुलपति और रजिस्ट्रार को ज्ञापन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। गुरुवार के सुबह भोपाल में रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा ने पहले सेल्फी ली, उसके बाद अपनी भतीजी को व्हाट्सएप में फ़ोटो भेजी, फिर कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दोनों बच्चों को पिला दिया। उससे उनकी मौत हो गई। उसके कुछ देर बाद पति पत्नी ने भी फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुसाइड करने वाला परिवार रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र स्थित अमवा गांव का बताया जा रहा है। भोपाल से चारों शव रीवा लाए गए, जिसके बाद एक साथ चारों की अर्थी उठता देख गांव में मातम पसर गया। अंतिम संस्कार के लिए स्मशान घाट में रखे गए शवों को परिजनों ने बाईपास ले जाकर सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और शासन से मुआवजे की मांग करने लगे। परिजनों का कहना था कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। परिवार के 4 सदस्य खत्म हो चुके हैं। मृतकों के परिजनों को करोड़ों रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएं। साथ ही परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी और पूरे घटनाक्रम में मृतक परिवार को ही प्रताड़ित किया गया है, जिसके लिए उनकी मांग है कि मामले पर सीबीआई से जांच कराई जाए। हालांकि प्रशासन ने 10,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को दिए और साथ ही जांच के लिए एसआईटी गठित करने सहित अन्य मांगों को प्रशासन तक पहुंचाने की बात कही, जिस पर वो मान गए और शवों का अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, इस तरीके से हमारी पहली मांग ये है कि जो इस तरीके से जिस कंपनी ने हरासमेंट, जिस कंपनी का हरासमेंट हुआ है, उसके पहले रजिस्ट्रेशन जब्त हो, रजिस्ट्रेशन ख़त्म किया जाए उसका, और दूसरी तरीके से सीबीआई जांच हो, इसमें फॉरेस्टिंग जांच किया जाए, सीबीआई जांच किया जाए। और 1 करोड़ की मांग आर्थिक सहायता हमारी आज 4 जाने गई हैं। 1 करोड़ हमें आर्थिक सहायता मिले हमारे समाज को। और दूसरी चीज़ जो भी मतलब इसका वो हुआ है, इस तरीके से पुनरावृत्ति ना हो, ये हम लोगों की मांग है। और एक सरकारी नौकरी मिले, ये हम सरकार से मांग करते हैं। इसलिए हम आज यहाँ पर धरने में बैठे हैं और इस तरीके की घटना पुनरावृत्ति ना हो, जो आज तरीके से हरासमेंट इस तरीके किया जा रहा है। और ये आज पहली घटना नहीं, कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। इस तरीके से अब दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसलिए आज हम लोग आज ये बाईपास को घेर के बैठे हुए हैं। आज पूरे सब हम यहाँ पर रख के बैठे हुए हैं धरने। अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है, अभी तक कोई प्रशासनिक अमला नहीं आया। घटना कैसे हुई थी? ये घटना जो भी बता रहे, जो मतलब ये घटना जो हुई है, इसका मेन कारण ये है कि जिस कंपनी में जॉब करते थे, इनको वहाँ से काफ़ी दबाव और प्रेशर और इनसे पैसा ऐंठा गया था। पैसा ऐंठ कर ज़बरदस्ती पैसे के दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए ये ऐसे घटना हुई है। ये भोपाल में जो ये दुखद घटना हुई है, जिसमें 4 परिवार के सदस्यों द्वारा आत्महत्या करके, और प्रारंभिक तौर पर ऐसा समझ में आता है कि आत्महत्या की गई है। इनकी जांच की मांग परिवार के द्वारा की गई है। तो जांच के लिए एसआईटी गठित करने का संदेश ऊपर से प्राप्त हुआ है कि इस मामले पे एसआईटी गठित हो रही है। आर्थिक सहायता के लिए इन्होंने, परिवार ने कहा है कि हमको आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। तो ये बात भी प्रशासन तक पहुँचा दी जाएगी, ऊपर तक पहुँचा दी जाएगी, और शासन का जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अभी तक कोई सर आर्थिक सहायता या कुछ और? आर्थिक सहायता प्रारंभिक तौर पर रेड क्रॉस की तरफ से 5,000 रुपये और पंचायत की तरफ से 5,000 रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर अंत्येष्टि में मदद करने के लिए दिए गए हैं। मान गए हैं और इनका कहना है कि हमारे परिवार गरीब परिवार है, तो इसको मदद दी जाए। तो ये पूरा संदेश ऊपर पहुंचा दिया गया है। 1 करोड़ रुपए की भी आर्थिक मदद की मांग की गई है। तो नियमानुसार जो भी ऊपर सरकार निर्णय लेगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। 5,000 रुपए एक के लिए है या सबके लिए? ये 10,000 रुपये टोटल दिए गए हैं अंत्येष्टि सहायता। प्रारंभिक तौर पे आज जो अंत्येष्टि होगी उसके लिए हम लोग पैसे देंगे। हाँ बताइए। मेरा बेटा भोपाल में कंपनी में काम करता था, उसके ऊपर कर्ज बना दिए। इसको दोबारा डाला गया कि तुम नौकरी छोड़ दो, ये पैसा जमा करो। तो हमारा यह है कि सीबीआई जांच हो, परिवार के, हमारे परिवार गरीब आदमी सहायता दिया जाए, आर्थिक सहायता। आज एक आदमी की सरकारी नौकरी दी जाए। आज ये 4 हुए हैं, तो मर्डर के दोबारा डाल के मर्डर हुआ है, मर्डर करवाया किया गया है, आत्महत्या नहीं है। ये वह दोबारा डाल के उसके सुसाइड नोट लिखवाए हैं।
दस्तखत करवाया गया। ये स्वयं ही इतना MBA किए हुआ है, इतना भी मूर्ख है? कितने का कर्ज था आपके बेटे के ऊपर? कितने का कर्ज था आपके बेटे? अभी ये मेरे को जानकारी नहीं ना। 17 लाख का बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा शिव नारायण विश्वकर्मा नाम, आपके बेटे का? भूपेंद्र कुमार विश्वकर्मा। पतोह का नाम है ऋतु विश्वकर्मा, नाती का नाम है ऋतुराज विश्वकर्मा, छोटे नाती का नाम है ऋषिराज। हमारे चार हमारे नर्सों की हड़ताल में चले जाने से अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। वहीं 10 सूत्री मांगों को लेकर नर्स हड़ताल पर बैठी हुई हैं। आपको बता दें कि अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर इस समय प्रदेश भर में नर्स हड़ताल पर बैठी हुई हैं। उनका कहना है कि 2018 में भी एक बार हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई थी, पर शासन की ओर से आज तक कोई पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वेतनमान, पदोन्नति, महंगाई भत्ता, स्टूडेंट्स की सैलरी सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था, जो उसने आज तक नहीं किया। वहीं नर्सों के हड़ताल चले जाने के कारण अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। नर्स अस्पताल का आधारभूत स्तंभ होती हैं, जिनके बिना कोई भी काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। खासकर गायनी वार्ड की हालत तो और भी दयनीय हो गई है। आपको हमारा कंचन पाठक नाम है, संभागीय अध्यक्ष हूँ। हमारा 10 सूत्री मांग के लिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं शासन से। पहले भी 2018 में हम लोग की हड़ताल हुई थी, जो कि आज तक पूरी नहीं हुई, तो इसके लिए हमको मजबूरन स्ट्राइक करना पड़ा, जिसमें कि हमारी 10 सूत्री मांगें 2nd ग्रेड पे है। और जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर हैं उनको पदोन्नति नहीं करी गई और वो रिटायर हो गई, तो हमारी पदोन्नति करा जाए। और नाइट भत्ता हमारी जैसे डॉक्टरों को मिल रहा है वैसे हमारी स्टाफ को नाइट भत्ता दिया जाए। और जो स्टूडेंट है कि ओल्ड पेंशन योजना के लिए करा जाए। और हमारी जो स्टाफ हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हमारा 3000 से 8000 किया जाए। ये सब हमारी मांगे हैं, जो कि अगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इससे तो कई समस्याएं अस्पताल को आती हैं। हाँ, बहुत होती है। हम लोग को नहीं है कि पेशेंट कुछ सफ़र करे, पर हमारी मजबूरी है। जो हमारी मांगे पूरी होंगी तो तत्काल हम लोग स्ट्राइक से हड़ताल नहीं करना चाहते हैं कि हम पेशेंट को देखें ऐसे कष्ट में, पर हमारी मजबूरी है। ये हमारा अनुरोध है आप मीडिया से कि ये हमारा संदेश मामा जी तक पहुंचाया जाए। हम लोग भी तो आके उनकी बहनें हैं, तो वो हमारी मांगे क्यों नहीं सौतेला व्यवहार न करें और हमारी मांगे पूरी करें। कोविड में भी हम लोग ने सब लोग किया और उनको आश्वासन दिया गया था कि 10,000 दिया जाएगा। और हम लोग ने इतनी मेहनत किया, हमारी कई नर्सिंग ऑफिसर अपनी इसी में जान भी गंवा दी, तब भी कुछ नहीं हुआ। शासन शांत बैठे हुए हैं। तो हमारी मांगे पूरी करेंगे तभी हम लोग पीछे हटेंगे, नहीं तो अनिश्चितकालीन हमारी हड़ताल। जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत कंचनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत कंचनपुर में व्याप्त पैमाने पर भ्रष्टाचार सरपंच विनोद सिंह एवं प्रभारी सचिव दीपक सिंह द्वारा किया गया है। पीड़ित ननकाई ने आरोप लगाया है कि आवास योजना अंतर्गत रोजगार सहायक दीपक सिंह ने आवास का पैसा दिलवाने के लिए 10,000 रुपये मांगा था। फरियादी द्वारा 5,000 रुपये दिए गए। इसके बाद भी दीपक सिंह द्वारा लगातार पैसे देने के लिए ननकाई को बोला जाता है और कहा जाता है कि इतने में आवास नहीं मिल पाएगा और पैसा देना होगा। 4 साल से पड़ा हवे 5,000 रुपया दे उठन दीपू सिंह का दे दीन और अबे तक का कुछ भा नहीं मांगा था। 10,000 रुपया चाहिए, नहीं आवास न मिली, आवास इनका नहीं दे रहे हैं। ऐसे एक इनकर घर रहा है पुरनकवा, वो गिरा है साइड के बगल, घर नहीं एक ही घर है। नाम बताओ। नानकी क्या दिक्कत है? होगा दिक्कत ही आवास की खेती रे, पैसा मांगा था 10,000 था, अब कहाँ पाई 5 ताऊ दाई है कल जो कार के होगा ताऊ मांगा था माँ की होगा दाई पुन जब इतना देवा तब बानी नहीं ना बानी। हाँ तभी आवास है, अब तो हमारों के दी के मांगा था? दीपक से। तो कितना दो पैसा? 5,000 दाई। कै साल हो गया? अरे होगा होना आबा था या 3 साल दाई हम तब 4 साल होना नहीं आबा था। अब क्या कहा था? अब होगा उनके लगे फिर नहीं गांजा जब 2 बेर 3 बेर दौड़ा आई। अरे सकल जेठ बैसाख हमार ले रहे आधा ले रहे 5 गुप्पा ले रहे 2-3 महीना हो गया ले रहे काकी होगा मिली मृत कागा ले रह गए देते नहीं रहे आए
फिर कैसे में से दीन तो हो गया। अब कहाँ उनके लगे जाइए 3 साल। युवा कांग्रेस द्वारा पटवारी परीक्षा घोटाले को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका गया और सीबीआई जांच की मांग की गई। आज प्रदेश सहित रीवा जिले में भी जनता कॉलेज स्थित युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका गया और सीबीआई जांच की मांग की गई। उपाध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर आज आपको सरकारी नौकरी लेना है तो युवाओं को भाजपा नेताओं के कॉलेज में पढ़ना होगा, तभी उन्हें सरकारी नौकरी मिल सकेगी, अन्यथा ये भ्रष्टाचारी सरकार युवाओं का शोषण करती रहेगी। आपको बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में आए परिणामों के बाद पूरे प्रदेश में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटवारी नियुक्ति पर रोक लगा दी थी और जांच की बात भी कही है। वहीं विपक्ष ने इससे बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार को आड़े हाथों लेने का मन भी बना लिया है। प्रदेश में जिस तरह से लगातार घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, ये मध्य प्रदेश घोटालों का राज्य हो गया है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापम घोटाला हुआ और व्यापम से बड़ा अभी जिस तरह से पटवारी घोटाला सामने आया है, मध्य प्रदेश युवाओं के साथ ये भाजपा की सरकार धोखा कर रही है। और जिस तरह से भाजपा विधायक के कॉलेज के छात्र टॉप कर रहे हैं, मैं तो रीवा जिले के सभी युवा साथियों से चाहता हूं कि भाजपा के विधायक के जो भी कॉलेज हैं, भाजपा नेताओं के जो भी कॉलेज है, उस कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए अगर सरकारी नौकरी पानी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज सरकारी नौकरियां जो है बेची जा रही है और युवाओं के हितैषी कहने वाले शिवराज सिंह चौहान मौन बैठे हुए हैं। आखिर युवाओं के साथ धोखा कब तक करते रहेंगे आप? आने वाले समय में ये प्रदेश के युवा अब जाग गया है आपकी कलाकारी से और इन सब घोटालों का जवाब आने वाले 23 चुनाव में देगा। अब मेरी शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल जी से, आदरणीय राज्यपाल जी से मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, दोषियों को तत्काल अंदर करें, क्योंकि छात्र जो है अपने पैसे लगा के इंदौर भोपाल जा सत्र 2021-22 एवं 23 के स्कॉलरशिप आवेदनों को कॉलेज से अप्रूव कराने के बाद भी राशि को सेंक्शन नहीं किया जा रहा है, जिसमें छात्रों ने कुलपति और रजिस्ट्रार को आज ज्ञापन सौंपा। छात्रों के द्वारा आवेदन किए जाने के बाद कॉलेज से फॉर्म को अप्रूव कर राशि को सेंक्शन नहीं किया जा रहा है, जिससे शासन के द्वारा छात्रों के खाते में राशि नहीं डाली जा रही है। स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से अब देश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के प्रबंधन को जिम्मेदार बताते हुए छात्रों ने आरोप लगाया है कि जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी की जाए। कर्तव्यहीनता से चिंतित होकर आज शुभम प्रसाद कुशवाहा के नेतृत्व में विधि विभाग की स्कॉलरशिप से वंचित समस्त छात्रों ने कुलपति को आवेदन प्रस्तुत किया है कि स्कॉलरशिप आवेदनों की जांच करके स्कॉलरशिप राशि को सेंक्शन किया जाए। विश्वविद्यालय में कुलपति महोदय जी से और रजिस्ट्रार राहत जी से और विभागाध्यक्ष महोदय जी से मिलने आए थे। लगातार हम लोगों की स्कॉलरशिप की समस्या है। स्कॉलरशिप में अभी फॉर्म आवेदन भरने के बाद हम लोगों को वेरिफिकेशन कर दिया है, लेकिन फॉर्म में जो राशि है कॉलेज से सेंक्शन होती है वो नहीं की गई है, जिसके कारण से हम लोगों को शासन द्वारा राशि स्कॉलरशिप की नहीं डाली जा रही है, जिसमें से हम सभी लोग शासन की योजना का लाभ लेने से वंचित हैं। और बार बार इस अधिकारी DSW और कभी रजिस्ट्रार या विभागाध्यक्ष का नाम करके गुमराह कर रहे हैं, जिसमें से अभी हम लोगों का स्कॉलरशिप की अभी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। पूर्व में अभी 2 दिन पहले अपन लोग कलेक्ट्रेट में भी गए थे, जो पिछड़ा वर्ग विभाग का जो है उसमें से जानकारी लगी कि अभी आपका इस विभाग विभाग से भी नहीं हो पाई है। विभाग से हो जाए तो शासन द्वारा जो स्कॉलरशिप राशि है वो खाते में डाल दी जाए। तो आज आए हुए थे, तो आज क्या कुछ कार्रवाई हुई? अभी कार्रवाई के लिए आश्वासन दिए हैं कि हम जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। कुलपति महोदय जी से भी मिले थे, इसके बाद रजिस्ट्रार साहब और विभागाध्यक्ष से भी मिले हैं। रजिस्ट्रार DSW छात्र कल्याण विभाग से भी मतलब यहाँ पे बात हुई थी कि यूनिवर्सिटी में है, उन्होंने बताया था कि विभागाध्यक्ष से हम मिले। उनसे मिलने के बाद वो पता चला कि उन्हीं के पास समस्या की जड़ है और वो गुमराह करके विभागाध्यक्ष महोदय के सिर पर टाल रहे हैं, चूँकि वो कार्रवाई करने से मतलब पीछे हट रहे हैं। अगर DSW के द्वारा अगर हम लोगों की छात्रवृत्ति समस्या का निराकरण कर दें तो हम लोगों की समस्या का निराकरण हो जाएगा। वो अपनी विभाग तरफ से अग्रसेन बुक डिपो में प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में रीवा व्यापारी संघ के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए उचित न्याय कराने की मांग की गई है। 2 दिन पहले रमा गोविंद पैलेस स्थित अग्रसेन बुक डिपो में प्रशासन के द्वारा मूल्य से अधिक रेट में किताबें बेचने की शिकायत पर कार्रवाई की गई थी। इस संबंध में कलेक्ट्रेट पहुंचे
व्यापारियों का कहना है कि ये कंपनी का निर्णय था, उनके पास खरीदी गई किताबों के बिल हैं। दरअसल प्राइवेट विद्यालयों सहित पुस्तक एवं प्रेस विक्रेताओं पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें, किसी भी प्राइवेट विद्यालय में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली किताबों जो कि एक वर्ष ही काम आती है, दूसरे वर्ष उन किताबों को बदल दिया जाता है, जिसके दम पर मध्य प्रदेश बोर्ड की किताबों से 4 गुना अधिक होते हैं। व्यापारियों ने बताया कि प्राइवेट विद्यालय के लिए एक भी नियम शासन स्तर पर जारी किया गया है, जिसमें 3 वर्षों तक किताबों का सिलेबस नहीं बदला जा सकता। लेकिन देखा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष किताबों को बदलने का ये खेल किस स्तर से चल रहा है। इस संबंध में व्यापारी सौरभ अग्रवाल ने बताया। मेरी दुकान 3 दिन से बंद करी गई है, बिना किसी सूचना के, ना बिना किसी उसके, और अधिकारियों से मिलने में ना कोई जवाब दिया जा रहा है, ना कुछ वो किया जा रहा है कि मेरी दुकान किस बात में बंद की गई है। जब प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे, पुलिस पहुंची थी, तो क्या चीज़ों की जांच की गई थी? किताब की उन्होंने जांच करी थी, कंपनी से किताबें आई थी, उसके ऊपर स्क्रीन प्रिंट करके नया रेट लगाया गया था, वो कंपनी का वो था। हमने बिल वगैरह दिखाया, पर कोई देखने को, सुनने को, कुछ भी समझने को तैयार नहीं हुआ। ये बिल की कॉपी मैं लिया हुआ हूँ अपने हाथ में, यही 3 दिन से मैं दिखा रहा हूँ। मैं 3 दिन से कलेक्टर के, एडीएम साहब के पास चक्कर लगा रहा हूँ कि साहब ये बिल देख लीजिए, वो कर लीजिए, अगर कोई जुर्म है तो मेरे को सजा दीजिए, पर कोई कुछ सुनने को, करने को तैयार नहीं है। नहीं, हमने कुछ नहीं चिपकाया है। कंपनी के पास जो लास्ट ईयर की किताबें भाई ये मेरे पास बिल है ना इस कंपनी का, मेरे पास माल खरीदी का बिल है। हाँ बिल्कुल, 25% कागज ने, अगर गवर्नमेंट ने कागज का रेट बढ़ाया है, ये तो केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, तो कंपनियों के पास जब महंगा कागज आएगा तो ऑलरेडी वो परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाती है रेट, ना कि ये रेट के हिसाब से। 400 रुपये की प्रिंट किताबें हैं, अगर 25% रेट बढ़ाएंगे तो 100 रुपये बढ़ेगा रेट। जैसे आप 400 की बात कर रहे हैं जी, 146 किताब हाँ 245 रुपये की बिक रही थी, तो 100 रुपये बढ़ जाता, तो डबल हो जाता। बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने जब ऐसा किया, बिल्कुल हो सकता है। ये गवर्नमेंट का खुद का बोर्ड का आदेश है कि कोई भी किताब का रेट उसके उस अनुसार कागज गिन के या कवर के हिसाब से नहीं वो किया जाएगा, उसके अंदर जो मैटर है उसके अनुसार उस किताब का रेट तय होगा कि इसका रेट, किताब का रेट क्या रखा जाए, न कि कागज़ के पन्ने गिन के, ना कुछ वो देख के वो करेंगे कि आप इस कागज़ हल्का है, ये कागज़ अच्छा है तो इसलिए उसका रेट है। ये कोर्ट का आदेश है। रीवा शहर के जाने माने शैक्षणिक संस्थान पेंटियम पॉइंट कॉलेज का नया कैंपस सिमरिया रोड हरदी में संचालित किया जा रहा है। तो रीवा में कई संस्थान हैं जो अपना एक अलग महत्व रखते हैं, लेकिन पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज ने अपना एक अलग मुकाम बनाया है। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज पिछले कई वर्षों से रीवा में संचालित हो रहा है और इसकी नई शाखा सिमरिया रोड हरदी में संचालित हो रही है, जिसमें कई तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज आरंभ किए गए हैं। आपको बता दें कि पेंटियम प्रबंधन का मानना है कि युवाओं को तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता था, इसलिए वो इस दिशा में नए प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में श्री बी एन त्रिपाठी ने बताया। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की शुरुआत 2002 में हुई थी और तब से ये महाविद्यालय लगातार जो है तो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, जहाँ पर आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल क्लासेस, जहाँ पर बच्चों को जो है तो पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से सारी क्लासेस देने की और छात्रों से प्रेजेंटेशन करवाने की जो है तो तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने इसके पूर्व में BA, BSc, BCom, MSc, MCom वगैरह की कोर्सेज़ को संचालित करता आ रहा है पिछले 2002 से। और अभी देखा गया है कि रीवा के बहुत से हमारे ऐसे छात्र हैं जो तकनीकी शिक्षा के लिए रीवा से बाहर जाते हैं। तो उसी तारतम्य में पिछले 2 वर्षों से महाविद्यालय जो है तो ऐसे कोर्सेज़ के लिए जो है तो प्रयासरत था कि ऐसे कोर्सेज़ हमारे रीवा ज़िले में भी संचालित हों, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि रीवा हमेशा से एजुकेशन का हब रहा है और एक अच्छी गुणवत्ता युक्त पढ़ाई के लिए जाना जाता है। तो उसी हिसाब से महाविद्यालय ने अभी एक नवीन कैंपस हरदी सिमरिया रोड में निर्मित कर दिया है, जहां पर पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी के अंतर्गत डी फार्मा कोर्स PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त होकर संचालित किया जा रहा है और जिसमें प्रवेश भी चालू है। इसी प्रकार पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट AICT न्यू दिल्ली और RGPB विश्वविद्यालय भोपाल से संचालित है, जिसमें MBA पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहा है, जहां पर छात्रों को जो है तो उच्च गुणवत्ता और तकनीकी एजुकेशन के साथ ये पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, जहां के प्रवेश चालू हैं।
साथ ही महाविद्यालय पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज कॉलेज ऑफ लॉ के अंतर्गत BA LLB 5 वर्षीय पाठ्यक्रम और LLB 3 वर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन भी किया जा रहा है, जो छात्रों के प्रवेश हेतु 2023-24 से ओपन है। देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर NSUI के पदाधिकारियों ने शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के घोटालों का राजा बताया है। इस संबंध में आज पदाधिकारियों ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। क्या कहना है पदाधिकारियों का, जानने के लिए चलते हैं सीधे पत्रकार वार्ता में। क्या वही तो बात मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार ने जो NRI कॉलेज में सारे जो परीक्षार्थी परीक्षा दिए थे उनको होल्ड कर दिया गया। उन हजारों छात्रों का क्या दोष जो पूरे साल कई साल मेहनत करके परीक्षा देते हैं, परीक्षा फीस जमा करते हैं, जो कि सरकार के खजाने में जाता है। उसी परीक्षा फीस का सरकार फिक्स डिपॉजिट करती है और फिर उसी में लोन लेती है। उन छात्रों का क्या दोष जो सालों परीक्षा की तैयारी करते हैं, फिर इतनी दूर परीक्षा देने जाते हैं। सिर्फ बीजेपी नेता जिनको चाहते हैं, जो बीजेपी के करीबी होते हैं, उनको परीक्षा में पास कर देते हैं, बाकी को फेल कर देते हैं। और फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए नहीं कहते हैं। जो घोटाला करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, या तो पेपर निरस्त कर देते हैं, या पूरी परीक्षा ही निरस्त कर दी जाती है, या उनकी नियुक्ति ही नहीं दी जाती है। तो मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ जो बीजेपी नेता के कॉलेज हैं उसी में सारे विद्यार्थी पढ़े? मैं तो कहूंगा राजेंद्र शुक्ला जी भी रीवा में एक अपना कॉलेज खोल ले अपने नाम से, और सारे रीवा जिले के छात्र राजेंद्र शुक्ला जी के कॉलेज में पढ़े, अगर उनको देश में टॉप करना है और परीक्षा में पास होना है, चाहे वो पटवारी की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे नर्सिंग की हो, चाहे जो परीक्षा हो। क्योंकि बीजेपी नेता का चाल चरित्र उजागर हो रहा है। वो अपने नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, न दोषियों के ऊपर। जिस कंपनी को
ऑनलाइन एनी डेस्क जिस कंपनी को यह कार्य दिया गया था उसको केंद्र सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है। मतलब यह सोचने की बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का मोबाइल लेता है, वह खराब हो जाए, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, तो क्या वो दूसरा मोबाइल लेने जाता है उस कंपनी का? पर हमारी मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की चौहान वही कार्य करती है जिसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, उसी को वह कार्य देती है कि सिर्फ यही घोटाला कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसका जवाबदार कौन है? क्या हमारे शिक्षा मंत्री हैं, क्या हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, या हमारे गृह मंत्री हैं? कौन है? आखिर कब तक ऐसे पढ़े लिखे युवा छात्रों बेरोजगारों के साथ छलावा होता रहेगा? नई नई आप योजना ला रहे हैं, सीखो कमाओ योजना, जो परीक्षा देके, जो अपने हक के लिए परीक्षा देके पास होने का रखता है उसको आप फेल कर देते हो, और जो मोटी रकम दे देता है उसको आप पास कर देते हो। फिर आप काहे ये नई नई योजना ला रहे हो कि सीखो और कमाओ? आप यही ला दो, घोटाला करो और पास हो, पैसे दो और पटवारी में टॉप करो। अगर गलत हुआ है तो इन अभ्यर्थियों को कैसे लाभ दिला पाएंगे आप लोग? जो गलत हुआ है तो जो छात्र गलत तरीके से पास हुए उसकी सीबीआई जांच की हो, उनको निरस्त करे, और जो छात्र सही में परीक्षा दिए हैं, ईमानदारी से परीक्षा देके पास हुए हैं, उनको उत्तीर्ण करे। नहीं तो एनएसयूआई हमारे प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी के नेतृत्व में भोपाल में कूच करेगी और सीएम हाउस का घेराव करेगी। आज के अंकों में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।